नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी कड़ी नजर रखी जाए ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए न हो। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पेयजल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रेनवॉल का जीर्णोद्धार किया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की और नई संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आम जन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल मिशन योजना में प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों की सराहना की और मिशन की ओर और आगे ले जाने को लेकर के प्रेरित भी किया है। इसी के साथ 6 विभागों के 48 प्रोजेक्ट्स की विस्तार से समीक्षा भी सीएम मनोहर लाल ने की। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में बनने वाली 2 मुख्य सड़कों का शुभारंभ किया। बल्लभगढ़ विधानसभा के संजय कॉलोनी और बापू नगर में डी प्लान से बनने वाली करीब 51 लाख की लागत से बनने वाली 2 मुख्य सड़कों का स्थानीय लोगों के हाथ नारियल तुड़वाकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्य का शुभारंभ कराया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। वहीं सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नेशनल हाईवे के नीचे से सीवर लाइन डाल दी गई है, जो कि जल्द ही सीवर के गंदे पानी को इन कॉलोनियों से निकालने का काम करेगी। साथ ही बल्लभगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में विकास कराए गए हैं। आज मैंने संजय कॉलोनी और बापू नगर के 2 मेन रास्ते हैं और जो सारे रास्तों के जो मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग की जो हालत है वो खस्ता है। 51 लाख की लागत से इन दोनों सड़कों को बनाने का काम करेंगे। इसका टेंडर भी हो गया, काम भी 10 दिन में लोगों को समर्पित करवाएंगे और 10 दिन में लोगों को इस सड़क रहेगी। लोग बार बार आवाजाही भी काम है। यहाँ का मुख्य कारण एक ये है, पार्क की जैसा एक पार्क है, एक इनकी सीवर लाइन है। सीवर लाइन भी हमारी 4 दिन में चालू हो जाएगी। संजय सीवर की भी समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। बाकी तो उनका काम है ना, एक मीठा पानी आ रहा है और पानी भी हम जो पानी की जो बढ़ोतरी यमुना की तरफ कर रहे हैं, 4 दिन में भी पानी की बढ़त, पानी की भी और बढ़त हो जाएगी। पानी का ज्यादा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा और रविंदर कुमार पर एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रविंदर कुमार ने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में एफआईआर के खिलाफ याचिका डाली है। इसी विषय पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने याचिकाकर्ता रविंदर कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर कुमार और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर कुमार द्वारा हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं याचिकाकर्ता रविंदर कुमार। सर, क्या कुछ रहा? हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई, क्या कुछ रहा? देखिए, हाईकोर्ट में हमने जो पिटीशन फाइल की है वो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर की है, जो हमारे खिलाफ दर्ज कराई गई है। यानी मैं भी उसमें अभियुक्त बनाया गया हूँ मिस्टर खेमका द्वारा, और उसमें हमने उसको सिरे से खारिज करने की अपनी डिमांड की है और एज पर लॉ डिमांड की है, क्योंकि जो मैंने उनके खिलाफ शिकायत दी थी सरकार को और सरकार ने एक्शन लेते हुए उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में 420 की धाराओं में उसके खिलाफ मिस्टर खेमका एंड अदर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी भर्ती मामले में, जो फर्जी भर्तियां हुई हैं। और उसकी जांच होने से पहले ही उन्होंने मेरे ऊपर और अन्य के ऊपर 182 और 211 आईपीसी की धाराएं के तहत ये कार्रवाई की है, जबकि उसकी जांच होने के बाद ही हो सकता है। और वो जांच के बाद में वो एसएचओ या जो जांच अधिकारी है वही दर्ज करा सकते हैं उसको। तो इस मामले में इन्होंने दर्ज कराई है, जबकि वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है, लीगली वो कानूनी रूप से उसका कोई आधार नहीं है। हमने ये कहा कि इसको सिरे से खारिज हमारी
माननीय हाई कोर्ट इसको तथ्यों को देखकर इसको खारिज करे। उसमें हाई कोर्ट द्वारा सरकार ने कहा है हमारे को कुछ टाइम चाहिए। लॉ एडवोकेट जनरल के ऑफिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे को इंस्ट्रक्शन के लिए टाइम चाहिए। तो एक तरह से वो एक उनको अपनी प्रक्रिया हाई कोर्ट में सुनिश्चित हुई है कि नेक्स्ट डेट 6 जुलाई को वो अपना जवाब देंगे जो सरकार की उसमें है। क्योंकि इसमें देखिए फ़र्क ये है कि मेरी जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर सरकार ने एक्ट अपोन किया और उसके खिलाफ जो उसमें अभी से मिस्टर अशोक खेमका हैं और अन्य उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मामला दर्ज हुआ। अब उस मामले की तफ्तीश होने से पहले ही वो शिकायत नहीं दी जा सकती। आसान भाषा में समझा जाए तो पहले आपके द्वारा जो है एफआईआर करवाई गई, उसके बाद अशोक खेमका द्वारा आप ही के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके खिलाफ आपने जो है हाई कोर्ट में याचिका लगाई और याचिका लगने के बाद जो सुनवाई हुई है, सुनवाई को लेकर क्या कुछ आदेश जो है वो हाई कोर्ट द्वारा दिए गए? हाई कोर्ट द्वारा तो अभी कोई डिटेल ऑर्डर नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा वैसे अभी तो उनको इंस्ट्रक्शन मांगी है एडवोकेट जनरल महोदय के ऑफिस द्वारा सरकार से कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, क्या मामला है ये, और टेक्निकली वो उसमें ज़्यादा टाइम उसमें कंसिडरेशन की बात नहीं है। वो एक तरह से मामला ऐसा ही था कि क्वेश्चन पटिशन में ये अपेरेंटली दिखता भी है, वो इनकी जो FIR आफ्टर थॉट भी है और काउंटर ब्लास्ट भी है। अभी इसमें एक सिग्निफिकेंट बात और है कि वो मिस्टर अशोक खेमका भी क्वेश्चन में गए थे जो उनके खिलाफ FIR है, तो हाई कोर्ट ने उनको FIR में को स्टे नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन को भी स्टे नहीं किया, और रादर उनको ये कहा कि पुलिस जब भी आपको बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा, आप ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। और उनकी जो क्वेश्चन पटिशन है, अब उनकी भी क्वेश्चन पटिशन है, मेरी भी क्वेश्चन पटिशन है। तो अभी देखते हैं हाई कोर्ट माननीय महोदय की उसमें क्या उसमें अलग से आएगा कि, बट उसमें अभी तक ये हमें नहीं पता चल रहा है कि जांच कहाँ पे है, ये कैसे पेंडिंग, क्या अभी तक स्थिति है। 1 महीने से ज़्यादा की बात होगी है और जांच का नहीं पता इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ RTI एक्टिविस्ट रविंदर कुमार, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आगामी 6 जुलाई को अशोक खेमका मामले की हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे और क्या कुछ रहेगा उस सुनवाई में, ये देखने वाली बात रहेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। और सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता दें, चंडीगढ़ में आपको हम बड़ी खबर बताएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। बुधवार शाम 4 बजे चंडीगढ़ के निजी होटल में बुलाया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बुधवार शाम 4 बजे चंडीगढ़ में बीजेपी नेताओं को बुलाया गया है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। चंडीगढ़ के एक निजी होटल में सभी विधायकों को बुलाया है। तो बुधवार शाम 4 बजे चंडीगढ़ के एक निजी होटल में सभी विधायकों को बुलाया गया है बीजेपी के। बड़ी खबर हम आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया है। बुधवार शाम 4 बजे चंडीगढ़ के एक निजी होटल में बुलाया है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। बुधवार शाम 4 बजे एक निजी होटल में बुलाया गया है। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। खबर गुरुग्राम से, जहां पुलिस ने लॉरेंस गैंगस्टर के नाम से धमकी देने वाले पूर्व छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 10वीं के एक छात्र को संचालक ने मदद करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन संचालक ने एग्जाम में उसकी कोई मदद नहीं की, जिसके चलते वो 10वीं में फेल हो गया। वहीं बाद में छात्र ने स्कूल संचालक को नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अपहरण करने और फिरौती मांगने की धमकी दे डाली। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा फोन आने पर कॉलेज संचालक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने धमकी देने वाले पूर्व छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अपहरण और फिरौती मांग रहा था ये पूर्व छात्र, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
लाल यादव जो एक गुरु द्रोणाचार्य के नाम से स्कूल चलाते हैं, उनके संचालक को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के नाम से एक धमकी आई थी फोन पे, जिसके संबंध में उनकी शिकायत पे हमने थाना फरूखनगर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। भाई मैं साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए HDFC बैंक ने गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर परिवर्तन मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत निजी बैंक गुरुग्राम के ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर गुरुग्राम के अलग अलग चौक चौराहों पर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। दरअसल गुरुग्राम विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों वाली सूची में शामिल होता जा रहा है। हर साल गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। खास तौर पर गुरुग्राम में सितंबर से लेकर दिसंबर महीने तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को भी पार कर जाता है, जिसका लोगों की सेहत पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए अब निजी बैंक लोगों को सिग्नल पर गाड़ी का इंजन बंद करने के लिए जागरूक करेगा। इस मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के जवान लोगों से अपील करेंगे कि कोई भी वाहन चालक जब रेड लाइट पर रुकता है तो लाइट ग्रीन होने तक अपने वाहन का इंजन बंद यानी कि ऑफ रखे, ताकि प्रदूषण होने की संभावना को कम किया जा सके। वहीं गुरुग्राम पुलिस के DSP ट्रैफिक की माने तो अगर इस तरह से वाहनों के इंजन बंद होंगे तो न केवल प्रदूषण का स्तर कम होगा, बल्कि इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम किया जा सकेगा। हम HDFC बैंक का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की जिसका नाम परिवर्तन रखा है। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। उनके एक्ट्स भी हैं, वो छोटे छोटे एक्ट के थ्रू MDI चौक पे 42-27 पे और ब्रिस्टल चौक पे अपना एक छोटी रंगमंच के द्वारा भी वो अपने इस मैसेज को जनता के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। गुरुग्राम के पौष इलाके में CM फ्लैंग टीम ने छापा मारा, जहां से अवैध पार्किंग चला रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के कब्जे से 6 POS इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी बरामद की गई हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह पार्किंग लगभग 2 महीने से थाना सेक्टर 29 गुरुग्राम एरिया में गैलेरिया मार्केट के सामने अवैध रूप से चलाई जा रही है, जहां पर गैलेरिया मार्केट में गाड़ी से आने वाले लोगों से POS इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कार वालों से 20 रुपए प्रति 2 घंटे और 2 घंटे से ऊपर प्रति घंटा 20 रुपए वसूला जा रहा है। इसके अलावा बाइक वालों से 10 रुपए प्रति 2 घंटे और 2 घंटे से ऊपर प्रति घंटा 10 रुपए वसूला जा रहा है। संजय कुमार सुपरवाइजर ने बताया कि यह POS मशीनें क्लास फैकल्टी मैनेजमेंट ने उपलब्ध करवाई हैं, जिसको गैलेरिया कंडोमिनियम एसोसिएशन ने हायर किया है। फरीदाबाद के निमका जेल में बंद महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक महिला मार्च के महीने में धारा 307 के मुकदमे में निमका जेल में बंद थी। महिला कैदी के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर पति पर गोली चलवाकर जानलेवा हमला कराने का आरोप था। घटना की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। मृतक महिला के परिजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि झूठे आरोपों में महिला को फंसाया गया था, जिसके चलते वो तंग आ चुकी थी और उसने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। वहीं मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती नजर आई।
क्या हुआ? कंचन ने फांसी लगाई है, नीम का जेल में बंद थी, क्या वजह थी और किस तरीके से आत्महत्या की? मेरी सुबह कल मेरी दीदी से बात हुई थी, मेरे को समझा रही थी, कह रही थी कि भाई तू ड्यूटी जाइयो, अपने टेम्पो से चला जाइयो, मोटरसाइकिल से मत जाइयो, क्योंकि इन्होंने कोई परसों अगर इनकी कोई जीजा दीदी की कोई बात हुई होगी तो इसलिए मेरी दीदी ने ऐसी बात कही थी मेरे से। कह रही थी किसी अनजान व्यक्ति को घर में मत आने दियो। कहने का मतलब ये है कि तेरे जीजा कुछ भी करवा सकते, कुछ भी फंसवा सकते, तेरे साथ कुछ भी होता। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 15 अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास एक खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में धुआं उठता देख ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और अपनी जान बचाई। देखते ही देखते ट्रक में लगी आग इतनी बढ़ गई कि दूसरे ट्रक को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में आग लगते देख आसपास के लोगों ने मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलवाकर आग बुझाने में सफलता पाई। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ट्रक में अचानक आग किस वजह से लगी थी। पहले इस बड़े ट्रक में आग लगी है, इसके बाद फिर ये आग को उसने भी पकड़ लिया। तब तक फायर ब्रिगेड आई, तब तक उस गाड़ी को भी लपेट में ले लिया। आपके ट्रक में क्या कुछ लोड था? हमारे ट्रक में तो लो अलोड है, भी वो रखा तो है, पाइप और सीट है। लगभग कितने पैसे का सामान होगा वो? उसमें होगा कम से कम 20-25 लाख का माल। आग का मैडम कारण पता स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी क्या कारण था। हम रेड लाइट पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जैसे ही हमें धुआं दिखाई दिया हम लोग इधर भागे विद स्टाफ, आके देखा तो ट्रक में आग लगी हुई थी। तुरंत हमने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर बुलाई और आग पर काबू पाया। ट्रक में क्या कुछ लोडेड था? ट्रक में बताया जा रहा है कि केमिकल के ड्रम लोडेड थे। दूसरे ट्रक में क्या कुछ था? दूसरे ट्रक में तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। उसमें तो लोहा ऐसे ही लोहे की सीट रखी थी, वो तो वैसे ही जल रहा है उसके साथ। झज्जर के गांव सिलानी में स्थित जीवन भट्टा कंपनी में काम करने वाले एक श्रमिक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। हत्या का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है। श्रमिक का परिवार उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। भट्टा है, जीवन भट्टा कंपनी। तो हमारे को इतला मिली थी कि वहाँ पे कोई व्यक्ति ने अपनी वाइफ को से अपना कस्सी से मौत के घाट उतार दिया। तो डेड बॉडी पहले ही उन्होंने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पहुँचा दी थी। तो हम उनके घर वालों के ध्यान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो झज्जर के गांव कलोई में स्थित एक भट्टे में काम करने वाले परिवार का मासूम बच्चा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बच्चा खेल रहा था, तभी अचानक भट्टे पर ईंट लोड करने के लिए आए एक ट्रैक्टर ने बच्चे को अपनी जद में ले लिया और ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही के चलते बच्चे के ऊपर से ट्रैक्टर को चढ़ा करके गुजार दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। बल्लभगढ़ बस डिपो से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने वाले लोगों के लिए बल्लभगढ़ बस डिपो से बसों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। बल्लभगढ़ बस डिपो के रूट संचालक धर्मवीर का कहना है कि 1 जून से हरिद्वार के लिए एक ही बस चलाई जा रही थी, पर दूसरे दिन से सवारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए बसों की संख्या को भी अब बढ़ा दिया गया है। देखो, मैंने एक बस 1 तारीख से ऋषिकेश चलाई थी, उसके बाद इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया है सवारियों का, जनता का। दूसरे दिन से 2 तारीख से मुझे 2 गाड़ियाँ डेली भेजनी पड़ रही हैं। अगर ज़्यादा जनता होती है, आज भी होती है, कल भी होती है, किसी भी डेट में जिस दिन ज़्यादा जनता होगी उस दिन जो है जनता के हिसाब से गाड़ियाँ भेजी जाएंगी और गाड़ियाँ जितनी आवश्यकता होगी उतनी भेजी जाएंगी।
से और जो दूसरे रूट हैं उनसे गाड़ियाँ काट के उधर गई जाएंगी। अच्छा, तो एक बस आप चला रहे हैं तो एक ही बस चला रहे हैं या फिर अन्य बस? एक बस चल रही है, लेकिन एक बस की बजाय 2 बस देनी पड़ रही है डेली। क्या कारण? क्योंकि सवारियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, सवारी ज़्यादा है, जनता ज़्यादा है, जनता को सेवा देना मेरा पहला फर्ज बनता है। और अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिपो है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट की जनता को सेवा देना। एक तरफ गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ झज्जर के गांव गोड़ा में लोगों को इन दिनों भयंकर पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपायुक्त से मिले और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, मगर इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। उनका कहना है कि उन्हें पानी दूर दराज के खेतों से लाकर पीना पड़ता है या फिर दूसरे गांव से महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगाने पड़ते हैं। इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है। पानी की बहुत भारी समस्या है, कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, कोई समाधान नहीं होता। आज डीसी साहब से इसीलिए मिले हैं, भाई हमारा कोई समाधान करो, नहीं तो फिर हम सीएम विंडो की तरफ रुख करेंगे या प्रधानमंत्री की तरफ। अच्छा, यहाँ कई बार आ लीजिए। इतने दिन से पानी नहीं है, 1.5 महीने से कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा बड़ी मुश्किल से। जेई साहब से मिला था 15 दिन पहले, गांव में गया था, ठेकेदार जेई बोला मोरी को ठीक करवा दूंगा। शुक्रवार को फोन लगाया, बोला मैं यहाँ नहीं हूँ। मगा जी फिर नहरा जाइए, फिर कैसे ठीक होगी? समस्या है भाई, 1.5 महीना होगा, कति पानी डांगर मांस मरन लाग रही। हाँ, कति तेसाई। फिर क्या दिक्कत आ रही है? या दिक्कत आ रही पानी को दिक्कत यह है, पानी को ना गाँव में। अच्छा, पीने का बर्तन का यू है भाई, नहान धोन का। फिर कैसे भी को बर्तन कपड़े कैसे धोते हो? भाई बात है कितना तक खेता में दलियावा टंकी भर भर के 12 मास के डुया करे बेटा। मोल भी ले हो? मोल भी ले। अच्छा, 500 का टंकर डाल रहे हैं। अच्छा, किसी में गुंजाइश ना हो तो कितना करूँगा। तो फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।